वफाकी हुकूमत का साइफर गेट और ऑडियो लीक्स पर कौमी असम्बली में बहस करवाने का फैसला। कौमी मफादात से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इदारों में इंतशार फैलाने की कोशिश करने वाला शख्स बच नहीं सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहता है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। सफारती मामलात में रद्दोबदल की साजिश करने वाले को कटहरे में लाना होगा। सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ज़मरे में आता है। इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का साइफर स्कैंडल की तहकीकात का मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान। कहा कि कौमी मफादात के साथ खिलवाड़ को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। फॉरेन एजेंट, साजिशी आइन शिकन और झूठे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि वो आइंदा कोई कौमी मफाद और आइन से खेलने की जरूरत ना कर सके। इमरान खान का मकसद कोई इलेक्शन नहीं बल्कि अपनी हकीकी करप्शन से NRO लेना है। नवाज शरीफ अपनी बीमार बीवी को छोड़कर कानून की पासदारी की। मरियम नवाज का पासपोर्ट ऐसे केस में जब्त था जो अभी फाइल ही नहीं हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन अदालत केस में माफ़ी कबूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान के रवैये पर इजहार इत्मीनान करते हुए शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बयानी हलफी पर एतराज़ किया कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बादिल नज़र में ये तौहीन अदालत थी। ताहम इमरान खान का बयानी हलफी और रवैया काबिल इत्मीनान है। उनका कचहरी जाकर खातून जज से माफ़ी मांगना भी अच्छा इकदाम है। तौहीन अदालत केस में फितने को माफी मिली है, दरगुजर किया गया है, लिहाजा केस खारिज हो गया कहना सही नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अदालत की तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। फॉरेन एजेंट अब भी झूठ और जालसाजी से बाज नहीं आ रहा। इबरतनाक अंजाम इसके ताकुब में है। अल्लाह ने इंतकाम और नाइंसाफियों का सामना करने की बहुत हिम्मत दी है। मुझे जालिमों का शुक्रिया अदा करना है कि अनजाने में मेरी ऐसी ट्रेनिंग कर गए हैं कि मैं खुद भी चाहती तो नहीं कर सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिस तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखा गया था क्या वो तसल्ली हो गई। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई तफ्तीश ज़ेरे इल्तिवा नहीं, इसलिए नैब को मरियम नवाज के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस मिलने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि ऐसे केस में पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा जो कभी बना ही नहीं था। मरियम नवाज का जल्द लंदन जाने और वालिद के साथ वतन वापस आने का इम्कान। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, मुजरिमों से नहीं। चोरों और डाकुओं के साथ ना कोई बात होगी और ना ही कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस पर रद्द अमल में कहा कि जिस तरह चोरों को एक बार फिर NRO दिया जा रहा है, इससे आवाम में मायूसी फैल रही है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब मुझ पर यह केस बनाना रह गया है कि चाय में रोटी डुबो कर खाता हूँ। अपने खिलाफ तौहीन अदालत केस बंद होने पर बोले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक मेरी हमेशा से राय रही है कि ये जबरदस्त फैसले करती है। रोजाना की बुनियाद पर इदारों के खिलाफ सोची समझी बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। जितनी अदालती सहूलियात लाडले को मयसर हैं वो किसी और को हासिल नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि फराह गोगी और अलीमा खान जैसी कई करप्शन कहानियां मौजूद हैं, लेकिन अफसोस कि FIA तक मुतहरिक नहीं है। सिर्फ इमरान खान के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? You are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। Information जो relevant information वो नहीं है। तो ये कैसा डैशबोर्ड है? This should be trashed. जो कोशिश है मैं उसकी बिल्कुल मैं
नफी नहीं कर रहा। एहसन साहब और मिनिस्टर साहब, आप पूरी कोशिश की है बिल्कुल, लेकिन दिस इज नॉट डैशबोर्ड विच वी ऑल इमेजिन। वजारत आईटी ने सैलाब ज़दगान को मुनज़्ज़म तरीके से इमदाद की फराहमी और फंड्स का रिकॉर्ड रखने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डैशबोर्ड पर अदम इत्मीनान, इफ्तिताह से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान बरहमी का इजहार किया, कहा ये डैशबोर्ड नहीं बल्कि एक मजाक है। डैशबोर्ड रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा और ना ही इससे मजमूई नुकसान और रिलीफ इकदाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि कितना कितना इमदादी सामान कहाँ कहाँ जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत आईटी को डैशबोर्ड में मज़ीद बेहतरी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नफरी की कमी का सामना है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मज़ीद 3 माह के लिए मौखर करने का मुतालिबा कर दिया। खत में कहा गया कि सिंध पुलिस की बड़ी तादाद सैलाब ज़दा इलाकों में मामूर है। दस्तयाब नफरी की तादाद सिर्फ 12,500 है, जबकि कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 39,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं। सिंध में ट्रेन का पहिया फिर रुक गया। ट्रेन ड्राइवर्स और अमले ने सिंध के ट्रैक को नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। रेलवे हुकाम ने 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक टिकट्स की बुकिंग रोक दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रैक्स पर ताहाल पानी मौजूद है। तखरीब कारी या टेक्निकल खराबी की सूरत में बड़ा हादसा हो सकता है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस ब्रीफिंग। मुखय्यर हज़रात से बढ़ चढ़ कर इमदाद देने की अपील। पीपल्स बस सर्विस और ऑरेंज लाइन की सहूलत के बाद कोशिश है कि रेड लाइन अपनी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो। प्रोजेक्ट पर कोई समझौता कबूल नहीं। ये पाकिस्तान का मॉडल प्रोजेक्ट बनेगा। डेरा इस्माइल खान में हौलनाक ट्रैफिक हादसे ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मुगलकोट में ट्रैक्टर और ट्रक में तसादुम के बाइस 6 खवातीन समेत 10 अफराद जान से गए, 33 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत आटे की कीमतें काबू करने में नाकाम। पेशावर में शहरी 20 किलो फाइन आटा 2400 रुपए में खरीदने पर मजबूर। दुकानदार पंजाब से आटा सप्लाई बंद होने के बायस परेशान। डीलर्स ने इल्जाम लगाया कि अटक चेक पोस्ट पर पंजाब पुलिस आटे के ट्रक से 30 से 40 हज़ार रुपए भत्ता लेती है। भारत में गायों में लंपी स्किन की बीमारी तेजी से फैलने लगी। 15 रियासतें बुरी तरह मुतासर, हजारों जानवर हलाक और लाखों बीमार। जनूबी एशिया में लंपी स्किन डिजीज का पहला केस भी भारत में 2019 में सामने आया था। दुनिया भर में भारत